आज हम लोग डिस्कस करेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण मीन्स डेटा का प्रेजेंटेशन मीन्स डेटा को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमने आंकड़े कलेक्ट किए थे वो आंकड़े मेरे कैसे थे, अव्यवस्थित थे, तो उन्हें व्यवस्थित ढंग से टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हम बताते हैं। मीन्स आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में या और भी कहीं देखा होगा। मीन्स जो आंकड़े हैं वो किस फॉर्म में हैं, मीन्स इस तरह से फॉर्म में हैं आपके, या इस फॉर्म में हैं, लाइन डायग्राम के फॉर्म में हैं, या आपके हिस्टोग्राम या बार के रूप में प्रेजेंट हैं, या क्या है आपके इस तरह से प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है आपका पाई चार्ट हो गया। तो मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब क्या है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कुछ आपने देखे होंगे टेबल बने हैं, मीन्स इस तरह से टेबल बनी होंगी रो और कॉलम की, मीन्स यहाँ पे दिए हैं, ये टेबुलर फॉर्म हो गई। तो डेटा को या आंकड़ों को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, मीन्स ये सब हम डायग्राम के थ्रू भी हम इनको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो डेटा है, पहले यहाँ हम देख लें कि डेटा के टाइप्स मीन्स हम किस टाइप से डेटा कैसे होते हैं और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए डेटा, ठीक है। तो डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो आंकड़े कहाँ से मैंने कलेक्ट किए हैं, मीन्स एक तो होल पॉपुलेशन में से किया है और एक थोड़ा उनके सैम्पल में से। तो क्या हो गया, मीन्स पॉपुलेशन, मीन्स पॉपुलेशन में से आपने कलेक्ट किया। मान लीजिए पॉपुलेशन आपकी क्या है 1000 है, 1000 में से जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो मान लीजिए आपका क्या डेटा है 2, 4, 5, 2, 5, 4, 3, 2, 10 डिफरेंट टाइप्स के आपने कलेक्ट किए हैं। एक आपने कलेक्ट किया है फ्रैक्शन में से, तो फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो होल पॉपुलेशन में डेटा कलेक्ट करना मीन्स आपको होल पॉपुलेशन में से देखना थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगी, मीन्स उनमें से छांटना आपके। मान लीजिए आपने देखा कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो आपकी 1000 ह्यूमन पॉपुलेशन में आपने लेंथ निकाली कि मान लीजिए कि 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के कितने कितने लोग थे। और यहाँ पे आप फ्रैक्शन पॉपुलेशन क्या हो गया, मीन्स आपकी थोड़ी सी पॉपुलेशन, मान लीजिए 20, मीन्स 20 पॉपुलेशन में से आपने लेंथ निकाली कि मीन्स कितने कितने लेंथ के थे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर में डिफरेंट टाइप के आपने निकाले। तो ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन में से आपने निकाला। ये होल पॉपुलेशन निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इनको फिर समराइज़ करना आपके लिए थोड़ा टिपिकल होगा। तो ये क्या हो गया आपका, इसे हम और भी क्या कहते हैं, फ्रैक्शन पॉपुलेशन में से जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो क्या हो गया आपका सैम्पल, ये सैम्पल हो गया, ठीक। अब ये तो डेटा जो है वो कितने तरह से रिप्रेजेंट हो गया आपका, कहाँ से निकला, आप होल पॉपुलेशन में से, और दूसरा कहाँ से हो गया आपका फ्रैक्शन यानी सैम्पल में से। इस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से। इस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल मीन्स होल पॉपुलेशन में से जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है ये क्या हो गया, कैपिटल एन हो गया। अब छोटे से नमूने में से मीन्स 20 में से आपने लिया, 20 में से जो है इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल एन से करेंगे। तो फ्रैक्शन पॉपुलेशन में से जो आपने डेटा निकाला वो क्या निकाला, स्मॉल एन से। होल पॉपुलेशन से जो डेटा कलेक्ट किया वो से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एन से। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डेटा मीन्स कितने टाइप्स के डेटा होते हैं। तो ये हो गया टाइप ऑफ डेटा। तो डेटा का जो टाइप है वो क्या हो गया, एक मान लीजिए नॉन फ्रीक्वेंसी,
नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप। और दूसरा टाइप क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप मीन्स आपने पॉपुलेशन में से निकाला, मान लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन में से आप लेंथ देख रहे हैं, मीन्स कितने कितने लोग किस लेंथ के हैं, तो आपने निकाला, मीन्स हमें जो लेंथ मिली वो 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या हो गया, 60, 70, 75, 80, 90, 95, ये क्या हो गया आपके इंडिविजुअल मीन्स रैंडम नंबर आपने लिए, तो ये क्या कहलाया, डेटा सेट। ये क्या है आपका डेटा सेट, मीन्स डेटा सेट क्या हो गया आपका 60, 70, 75, 80, 90 और 95, ये क्या हो गया आपका डेटा सेट है। ये रैंडम आपने लिया, मीन्स हाइट जो है इनकी रैंडमली इतने इतने सेंटीमीटर की आपने देखी। अब फ्रीक्वेंसी इसमें देखेंगे, मान लीजिए 5 लोग, मीन्स हमने जो होल पॉपुलेशन में से देखा उनमें से 5 लोगों की लेंथ जो थी वो कितनी थी आपकी 80 सेंटीमीटर थी। ठीक, जो 2 लोग थे उनकी जो लेंथ थी वो कितनी थी 95 सेंटीमीटर, वो लंबे थे। 4 लोग जो थे वो 75 सेंटीमीटर लंबे थे। ठीक, 3 लोग जो थे वो आपके 90 सेंटीमीटर लंबे थे। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं मीन्स क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी 5 लोग की जो लंबाई थी वो कितनी थी 80 सेंटीमीटर, वो लंबे थे। 2 लोग जो थे वो 95 सेंटीमीटर लंबे थे। 4 लोग जो थे 75 सेंटीमीटर लंबे थे। 3 लोग जो थे वो आपके 19 सेंटीमीटर लंबे थे। तो ये क्या है आपका, ये तो रैंडमली हो गया डेटा सेट से बोला, ये कैसा हो गया आपका कॉलम हो गया, मीन्स इसे कैलकुलेट करना आपके लिए ईजी होगा, ये थोड़ा क्या होगा आपका लिए डिफ़िकल्ट हो गया। तो ये क्या है, मीन्स एक कॉलम में है, ये एक टेबुलर फॉर्म में आ गए, तो ये स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स फ्रीक्वेंसी डेटा जो है वो कैसी हो गई, स्पेसिफिक हो गई। स्पेसिफिक मीन्स 5 लोग की जो है हाइट वो स्पेसिफिक हो गई, मतलब 5 लोग जो हैं वो 80 सेंटीमीटर के हैं टोटल पॉपुलेशन में आपने। तो ये किस फॉर्म में आ गया, टेबल के फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं कि मान लीजिए इनकी लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड है, एज पे, मीन्स एज कोई एज ग्रुप है उस पे इनकी लेंथ डिपेंड है। सपोज़ करिए आप 10 से 12 साल की जो एज ग्रुप के लोग हैं उनकी जो लेंथ थी वो कितनी है आपकी 70 सेंटीमीटर। ठीक, 70 सेंटीमीटर है। 12 से जो 14 एज ग्रुप के लोग हैं उनकी एज ग्रुप कितनी है 75 सेंटीमीटर है। 14 से 16 एज ग्रुप की जो एज जो इनकी हाइट है इनकी कितनी है, मान लीजिए 80 सेंटीमीटर है। ठीक, 16 से 18 जो एज ग्रुप है इनकी हाइट मान लीजिए 95 सेंटीमीटर है। ठीक, 18 से जो 20 एज ग्रुप के हैं इनकी जो हाइट है वो मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है। ठीक, 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एज ग्रुप हो गया, मीन्स ये क्या है आपकी एज ग्रुप। ठीक, और ये क्या हो गया लेंथ इन सेंटीमीटर सेमी में, तो ये इनकी लेंथ हो गई। तो ये डेटा जो है इस डेटा से और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, मीन्स इसमें क्या है आपकी इतने लोग यानी 10 से 12 की एज ग्रुप में, अब बहुत सारे 10 से 12 एज ग्रुप में लोग आएंगे, इसमें तो स्पेसिफिक था कि 5 ही हैं, 5 लोग की जो हाइट थी वो 80 सेंटीमीटर है, या जो भी है 5 हाइट मीन्स डिफरेंट जो भी डेटा में आपने कलेक्ट किया है 2 की हाइट इतनी है। और इसमें क्या है एज ग्रुप, तो उस एज ग्रुप में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। ये तो सिंपल डेटा हो गया, ये थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट हो गया, ये इससे डिफ़िकल्ट हो गया, मीन्स ये डेटा जो कहलाया ये क्या कहलाया आपका ग्रुप डेटा।
ग्रुप्ड डेटा। मीन्स टाइप ऑफ डेटा, डेटा कितने टाइप्स के हो गए आपके? नंबर 1 नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी डेटा, नंबर 3 ग्रुप डेटा। अब ये ग्रुप डेटा में ये आप देख रहे हैं ये क्या है? रेंज में 10 से 12 की एज ग्रुप जो है वो क्या हो गई आपकी? रेंज। तो इसे क्या कहते हैं? क्लास। मीन्स एक पर्टिकुलर क्लास की के लिए एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, मीन्स हर पर्टिकुलर क्लास के स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? क्लास हो गया। मीन्स 10 से 12 ये क्लास हो गया, 12 से 14 ये क्लास हो गया, 14 से 16 ये क्लास हो गया। तो ये क्या हो गया? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और ये क्या हो गया आपका? क्लास 5। तो ये क्या हो गए आपके? क्लास। अब हम देख रहे हैं कि क्लास 3, ठीक है, तो क्लास 3 के एज ग्रुप के लोगों की हाइट कितनी है? तो क्लास 3 क्या हो गया आपका? 14 से 16। इनकी हाइट कितनी है आपकी? 80 सेंटीमीटर। तो 14 से 16 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो किस क्लास में आ रहे हैं? क्लास 3 में आ रहे हैं और इनकी हाइट कितनी है? 80 सेंटीमीटर हाइट है। अब ये क्लास 3 में आपका 14 और ये 16 ये क्या हो गए? आपकी लिमिट यानी बाउंड्री हो गई। तो ये मान लीजिए क्लास 3, अब हमने देखा क्लास 3 को, मैंने देखा क्लास 3 क्या है आपका? 14 से 16 एज ग्रुप थे, ठीक। तो क्लास 3 में 14 से जो 16 है, तो ये 14 क्या है आपका? लोअर लिमिट यानी लोअर बाउंड्री। ये क्या है? लोअर बाउंड्री। और ये क्या हो गई आपकी? अपर बाउंड्री। अपर बाउंड्री मीन्स लोअर लिमिट या अपर लिमिट। तो ये आपके क्लास हो गई। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? ये हो गया क्लास इंटरवल। मीन्स 14 से 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है आपका? 2 का डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया? इसका क्लास इंटरवल हो गया। अब इसे हम क्या कहेंगे? क्लास विद भी बोल सकते हैं। तो क्लास विद इसकी कितनी हो गई? या क्लास जो है रेंज, उसे हम क्या कह सकते हैं? रेंज। मीन्स क्लास रेंज के लिए हम क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम क्या बोलेंगे? क्लास विद भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका विद। तो क्लास विद क्या हो गया आपका? 2 हो गया। अब हम देखते हैं मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट क्या है? तो मिड पॉइंट मीन्स ये आपका रेंज था। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री अपॉन 2। मीन्स हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? आपका मिड पॉइंट का सिंपल फार्मूला है मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री अपॉन 2। तो लोअर बाउंड्री क्या थी आपकी? मान लीजिए क्लास हमें क्लास 1 का मिड पॉइंट निकालना है। तो क्लास 1 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट कितनी है आपकी? लोअर लिमिट कितनी है आपकी? 10। अपर लिमिट कितनी है आपकी? 12। तो मिड पॉइंट क्या हो गया? मीन्स 10 प्लस 12 अपॉन 2 मीन्स कितना हो गया आपका? 22 अपॉन 2 1 मीन्स क्या हो गया? 11। मिड पॉइंट क्या हो गया आपका? इसका 11। इसी तरह से आप क्लास 2 का मिड पॉइंट मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये एक आपका मिड पॉइंट है जो आगे अब जो प्रेजेंटेशन है, जो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें आपका यूज़ हो। टेबल हम बना रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में। ये क्या है आपका? टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है डेटा को। तो टेबल
जो है वो कितने टाइप्स की हो गई, 2 टाइप्स की हो गई। एक कैसे, सिंपल टेबल, दूसरा क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल में जनरली जो है वो एक कैरेक्टर्स रखे जाते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर जब हम रखते हैं तो वो टेबल क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स टेबल कहलाती है। अब इनको हम देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सिंपल टेबल अगर हम देख लें, सिंपल टेबल कैसे, जैसे आपने लिया फ्लावर कलर, ठीक है, तो ये क्या है, फ्लावर कलर, ये नंबर ऑफ प्लांट, ठीक। तो रेड मान लीजिए रेड कलर के जो रेड फ्लावर कलर थे वो आपके कितने थे, 10 प्लांट थे, ठीक है। वाइट कलर के जो प्लांट मिले वो 15 मिले, पिंक कलर के मिले, ये मिले आपके 20 मिले। तो ये क्या है, मीन्स फ्लावर कलर जो था वो क्या था, आप कौन सा लिया, ये जो कैरेक्टर क्या है आपका कलर, तो कलर क्या है आपका रेड, वाइट, पिंक, तो ये कैरेक्टर आपका क्या लिया गया है, मीन्स कलर लिया गया है कैरेक्टर। तो जनरली एक कैरेक्टर लिया गया कलर। अब इसी के साथ हम इनकी हाइट भी ले लें, मीन्स एक तो कलर हो गया रेड कलर के, इसमें एक और हमने ले लिया नंबर ऑफ प्लांट हो गए इतने, फ्लावर कलर और हाइट अगर भी हम ले लें, हाइट ले लें, ठीक है। तो ये रेड कलर के फ्लावर और कितने ऊंचाई के फ्लावर, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर के कितने थे आपके, 10 प्लांट थे। वाइट कलर के फ्लावर, इनकी हाइट कितनी थी, 14 सेंटीमीटर थी और ये कितने थे, 15 थे। पिंक कलर के फ्लावर 20 सेंटीमीटर ऊंचे थे और ये कितने थे आपके, 20 थे। या डिफरेंट और मान लीजिए अगर 20 में कंफ्यूज है, मीन्स मान लीजिए 25 सेंटीमीटर इनकी लेंथ थी और उन टोटल नंबर कितना था आपका, 20 थे। तो ये आपके क्या हो गए, मीन्स जब हम कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर हमने लिया, मीन्स कलर लिया कि किस किस कलर के थे, तो वो क्या हो गया आपका सिंपल टेबल। और जब हमने उसमें मोर देन 1 कैरेक्टर, मीन्स एक से ज़्यादा कैरेक्टर, एक से ज़्यादा गुणों को शामिल किया, तो वो क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स टेबल। अब कॉम्प्लेक्स टेबल का और भी एग्जाम्पल समझ लीजिए। सिंपल टेबल तो बहुत ईजी, मीन्स एक कैरेक्टर लिया और एक आप टोटल नंबर ऑफ प्लांट ले लिए। कॉम्प्लेक्स टेबल मान लीजिए फैकल्टी, ठीक। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक। अब मान लीजिए जो फैकल्टी थी मीन्स साइंस फैकल्टी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके, 250, ठीक। अब इसमें और कैटेगराइज कर लीजिए, मेल और फीमेल, और भी कैटेगराइज कर लीजिए, मेल फीमेल, ठीक। तो साइंस फैकल्टी में आपके मेल कितने हैं, 50 और फीमेल कितनी है आपकी 200। तो टोटल कितने हो गए आपके, ठीक। ये आपका ये टेबल बनेगा 250। आर्ट्स में, आर्ट्स फैकल्टी में जो मेल है आपके कितने हैं, 100, फीमेल कितनी है आपकी 100, मीन्स टोटल कितनी हो गई 200, ठीक। लॉ फैकल्टी है, इसमें कितने हैं आपके 200 मेल हो गए, आपके 300 क्या होगी फीमेल हो गई, टोटल कितने हो गए आपके 500। तो इसमें क्या है, फैकल्टी डिफरेंट टाइप की फैकल्टी हो गई, फिर उसमें और कम नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, प्लस उसमें क्या हो गया मेल और फीमेल एक और हमने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया आपके कॉम्प्लेक्स टेबल होगी, मीन्स कैरेक्टर जो इन